हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू मैथ्स ज़ेब्रा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ज़ेब्रा में। आप लोगों को जैसे कि ज्ञात है कि आप वीडियो के इस सीरीज़ में मैथमेटिक्स 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का है उसमें आप पहला ही चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शन उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक जो इससे लास्ट वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट ए दिया है। मान लिया ए है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये एक सेट है। इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू, इस तरह से दो पे इसमें जो है एलिमेंट है ए, एक 1 2 और एक 2 1। तो बताना है कि ये किस तरह का रिलेशन है। मतलब ये सममित तो है किंतु ना तो सौतुल्य है और ना ही संक्रामक है। यानी हमें यहाँ पर 100 पढ़ना है कि ये चीज़ें है कि नहीं है। देखो यहाँ पर एक सेट ए ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सेट ए है। ए इज इक्वल टू, इसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3 और आर जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है। ये हमारे पास आर एक रिलेशन दिया हुआ है। हम इस रिलेशन को शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव मतलब सौतुल्य है कि नहीं है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव का, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है अगर उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं किसी सेट पे जिस पे वो डिफाइन किया गया है उसका रिलेशन उसी एलिमेंट से हो जाए। यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो हम यहाँ पर आर में हम देख रहे हैं 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 और 3 3 इस तरह का एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरह के एलिमेंट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी सिमेट्रिक है ये कि नहीं है। तो सिमेट्रिक देखिएगा, सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ का 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1 से है। तो यहाँ जानते हैं हम सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट आर इज सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते थे। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए। देखो यहाँ चूंकि क्या है 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, ये बिलोंग्स टू आर है, यानी एलिमेंट है आर के। बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। तो इस तरह से अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आप कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिलेशन दिया गया है आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यानी एक्स और वाई जो है वो क्या है, वो बुक्स हैं जो सेट ए पर डिफाइन की गई है। और सेट ए क्या है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो है, आर इस तरह से है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। देखो तुल्यता संबंध के लिए हमने जो शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी, फर्स्ट वीडियो जो हमने इस चैप्टर की जारी की थी, वो आपको दोबारा से बता दें। तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध वो होता है
जो रिलेशन तीनों चीज़ों को फॉलो करे। तीन बातें हमारे जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है। पहली बात क्या होती है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें किसी रिलेशन में पाई जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो रिलेशन तुल्यता, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए वही x का रिलेशन x से, y का रिलेशन y से, z का रिलेशन z से। देखो सिंस हम जानते हैं कि x, x बिलोंग्स टू r, क्यों, चूंकि x तथा x में क्या होता है, पेजों की संख्या समान है। एक आप देख रहे हैं ना, x से कोई x, तो वही दूसरा x से आपने लिया, तो दोनों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जो आपने a से कोई भी सेट लिया उसके लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड पार्ट फिर सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए हम लेट मान लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r। मान लिया x और y जो है वो r में बिलोंग करते हैं। अगर x, y r में बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ये क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इक्वल पेज है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाई दैट y तथा x में पेजों की संख्या समान है, एक ही बात है। तो देखो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो x y किस में बिलोंग करता था, r में। अब y तथा x में पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू r। देखो x का रिलेशन y से था, इसमें क्या आ गया, y का रिलेशन x से आ गया। इसका मतलब r क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक। तो r सिमेट्रिक हो गया। थर्ड देखते हैं फिर, यहाँ पर हम ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x, y तथा y, z बिलोंग्स टू r। अब देखो अगर ये दो पेयर r में हैं तो इसका मतलब क्या है, x व y तथा y व z में पेजों की संख्या समान है। तो देखो x व y में पेजों की संख्या समान है तथा y व z में पेजों की संख्या, जितने पेज x में हैं उतने ही y में हैं और जितने y में हैं उतने ही z में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने आपके पेज x तथा z में पेजों की संख्या समान है। देखो x तथा y में, x तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब इस तरह के पेयर किस में एडजस्ट कर जाएंगे, x, z बिलोंग्स टू r। यानी ये भी क्या आ गया, देखो x का रिलेशन y से था, y का z से था, तो x किससे आ गया, z से आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और जब ये सब बातें आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, आता है r एक तुल्यता संबंध है। r क्या है, एक तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस क्लासेज है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, देखिएगा आप नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास एक सेट दिया गया है ए और उसमें जो एलिमेंट है वो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू ए बी टाइप एलिमेंट है सच दैट क्या है ए बी सच दैट ए माइनस बी सम है। ए माइनस बी का जो मोड है वो क्या है, सम है। तो हमें दिखाना है ये इक्विवेलेंस क्लासेज है या तुल्यता संबंध है। तो देखो पहले हम एक जनरली बात अगर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट वही रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे कि नहीं। फर्स्ट क्या है कि सिंस देखो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि ए माइनस ए का जो मोड होता है वो कितना होता है, 0 और ये क्या है, सम है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, मान लो माना ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ से ले जा रहे हैं, यानी यहाँ से ले जा रहे हैं कोई ए बी। अगर ए बी इसमें है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी का जो मोड है वो क्या होगा, सम। अब देखो ए माइनस बी का मोड लिख लो या बी माइनस ए का मोड लिख लो, एक ही बात होती है, रिजल्ट सेम रहता है। तो बी माइनस ए का मोड सम है। देखो ए बी अगर आर में बिलोंग करता था तो ए माइनस बी का जो मोड है वो सम है। अब यहाँ पर बी माइनस ए का मोड सम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी कोमा ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अब ए का रिलेशन बी से था, यहाँ पर बी का रिलेशन ए से आ गया तो आर क्या आ गया, आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, मान लो ए का रिलेशन बी से है कोमा बी का रिलेशन सी से है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो अब देखिएगा जब ये ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी का मोड तथा बी माइनस सी का मोड क्या होगा, सम है। तो जब ये सम है तो आप देखिएगा इसको किन्हीं दो नंबर्स का जो एडिशन है सम नंबर का वो भी क्या होगा, सम। तो ए माइनस बी बी माइनस सी भी क्या होगा, सम होगा। अब देखो मोड है ए माइनस बी बी माइनस सी, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर ए माइनस बी बी माइनस सी भी क्या है, सम है मोड, तो ए माइनस बी दिस इंप्लाई दैट बी माइनस सी भी क्या होगा, सम है। तो अब इसको देखिएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस सी सम है और ए माइनस सी सम है तो ए माइनस सी का मोड भी क्या होगा, सम। देखो अब ए माइनस सी का मोड सम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ये ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। अब जब तीनों बातें आ गई, ट्रांजिटिव भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया और सिमेट्रिक भी आ गया, देयरफॉर या अतः आर इज इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से हमने इसको इक्विवेलेंस दिखा दिया है। अब इसने कुछ और आगे की बात की गई है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1,3 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखिए अब देखिए 1,3,5 में आर जो है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या है, देखो 1,3 लिख लो आप,
तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इवन नंबर आएगा। या 3,5 लिख लो, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इवन नंबर आएगा। या आप लिख लीजिए 3,3, इनका डिफरेंस 0 आएगा, इवन नंबर होता है 0। या लिख लीजिए 1,1, इनका डिफरेंस भी 0 है जो कि सम संख्या है। या 5,5, या फिर देखो हमने यहाँ पर लिया 1 का 3 से, 3 का 5 से, 3 का 3 से, आप 1 का 5 से भी ले सकते हैं। तो देखो ये सभी संबंधित है कि नहीं है। अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद देखो दूसरा क्या दिया गया है, 2,4। 2,4 में भी आर जो बनेगा रिलेशन वो कैसे बनेगा, देखो 2 का रिलेशन 2 से, 4 का रिलेशन 4 से, और 2 का 4 से, 4 का 2 से। इस तरह से आपका रिलेशन बन जाएगा। अब देखो 2 - 2 क्या होता है, 0 सम। 4 - 4 क्या होता है, 0 सम। 2 - 4 क्या होता है, 2 माइनस का, लेकिन मोड करेंगे तो सम, ये भी सम, ये भी सम, तो ये भी अवयव संबंधित है। ये भी सभी अवयव संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, अगर हम लेते हैं 1,2 और 1,2, 3,2, 5,2, फिर 1,4, 3,4 और 5,4। अब हम ये देख रहे हैं, देखो 1,2 और 3,2, 5,2, अगर आप इनका डिफरेंस कर रहे हैं, क्या है, ये डिफरेंस करने पर सम संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, सम संख्या प्राप्त नहीं होगी। अतः 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 1, 3, 5 और 2,4 एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है संबंधित, क्योंकि 1 - 2 1 है जो सम नहीं है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045 11 32 18 पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन।